तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना सुपरवाइजर लेवल बहुत आसान तरीके से अचीव कर सकते हो एंड उसकी क्या प्लानिंग होने वाली है। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ, अच्छे से सीख पाओ एंड अच्छे से अपना लेवल अप कर सको। राइट, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा है, अब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि आपको सुपरवाइजर लेवल करना है। राइट, आपको वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिलती है एंड आपको लेवल अप होता है, आपको एक अच्छा चेक आता है, आपकी पैसिव इनकम अनलॉक हो जाती है। राइट, इसलिए आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करना चाहते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि फॉरएवर में अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप हमेशा अपना लेवल अप करने पे फोकस करो। अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आप अपना सुपरवाइजर करो। अगर आप एक सुपरवाइजर हो तो अपना असिस्टेंट मैनेजर करो। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है फॉरएवर में। आप बस रिक्रूटमेंट नहीं, आप फोकस करो कि आप फटाफट से जिस लेवल पे हो उस लेवल को चेंज करो। आप फटाफट से अपने दूसरे लेवल पे पहुंचो, आप कंटिन्यू फॉरएवर में ग्रो करते रहोगे। राइट, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, हम इस काम को स्टार्ट करते हैं देख के कि लोगों ने बहुत सारी चीजें अचीव करी है। किसी ने 10 लाख की गाड़ी ली है, किसी ने 15 लाख की, किसी ने 10-20 लाख की, 30 लाख की। मतलब हम लोगों को देखते हैं, किसी ने अपना शोरूम मैनेजर किया, किसी ने अपना मैनेजर अचीव करा है, किसी ने अपना असिस्टेंट मैनेजर करा है, किसी ने अपना कार प्लान करा है। मतलब हम लोगों की अचीवमेंट्स को देखते हैं एंड फिर हम अपना फटाफट से 2CC कंप्लीट करते हैं, और वो करना भी चाहिए। राइट, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपने 2CC कंप्लीट करी है, अब होता क्या है, एक पर्सन को जो है बहुत जल्दी होती है चीजों को करने की, उसको बहुत जल्दी होती है। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपने सामने वाले पर्सन का बस रिजल्ट देखा है, उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके लिए उसने जो जो चीजें करी हैं, जो जो उसने एक्शंस करे हैं, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि फटाफट से हमें हमारा अपलाइन एक ऐसी चीज बता दे जिससे हम फर्स्ट मंथ में 1 लाख रुपए कमा लें। बट ये आपकी बहुत बड़ी एक गलत फहमी होती है। क्लियर है? क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई पर्सन अगर वहां तक पहुंचा है, उसको कितना भी टाइम लगा, 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, आप उस चीज को मत देखो, आप ये देखो कि उसने उस चीज को अचीव करने के लिए क्या चीजें करी थी। तो आपको फोकस प्रोग्रेस पे करना है, रिजल्ट पे नहीं करना, कि उसने क्या प्रोग्रेस करा है, उसने क्या मेहनत करी है, उसने क्या हासिल करा है। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आपको भी वही चीज मिलेगी, और आप क्योंकि आप वो चीज कर रहे हो ना जो उसके लिए रिक्वायर है। राइट, आप वो चीज करोगे, वो एक्शंस करोगे जो उस बंदे ने करके अचीव करा है, तो आपको भी वो चीज मिल जाएगी। तो आपको हमेशा जो है फोकस अपने आप पे करना है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर किसी से आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका आ रहा है, हो सकता है आप उतनी मेहनत ना करते हो सकता है आप उस तरीके पे मेहनत ना करते हो, आप गलत तरीके पे मेहनत करते हो। ये भी चीज बहुत जरूरी होती है जिसकी वजह से लोग अपना लेवल अप नहीं कर पाते। आपको सबसे पहली चीज ये चीज समझनी पड़ेगी कि सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। देखो, सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज क्या आती है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप एक बिजनेस में हो, आप कोई जॉब में रही हो। राइट, तो आपको एक चीज समझनी क्या पड़ेगी कि आपको रिजेक्शंस तो आएंगे। नो, सिंपल सी बात है भाई, लोग आपको नो बोलेंगे क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर हो, आप कोई जॉब में एम्प्लॉय वगैरह नहीं हो। आप बिजनेस ओनर हो, आपको रिजेक्शन आएंगे, और बहुत सारे लोग छोटे बच्चों की तरह बातें करते हैं। उनको दो लोग मना कर देते हैं, आके बोलते हैं सर हमारे साथ तो कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा सर, उसने तो हमें मना कर दिया। अरे भाई, उसने मना करा है, ये हर बिजनेस में होता है। कल को आप एक कपड़े की शॉप ओपन करके बैठो, कि वहां पे सारे लोग आपसे कपड़े खरीदेंगे? नहीं, कुछ लोग समझेंगे, देखेंगे और उसके बाद मना कर देंगे, बट कुछ लोग खरीदेंगे भी। तो सेम आपके साथ भी ये चीज होती है, आप भी एक बिजनेस कर रहे हो, आपके साथ भी कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आपको ये माइंडसेट पहले से बिल्ड करना होगा कि रिजेक्शंस तो आएंगे, बट आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हर नो आपको एक एस की तरफ ले जाता है। आप सीखो कि हो सकता है आपने कोई गलती करी है, हो सकता है आपने सामने वाले के डाउट्स क्लियर ना करे हो सकता है सामने वाला जो सोच के आया था उसको वो चीज ना आपने प्रोवाइड करी है। तो उससे पहली चीज क्या आती है पता है? देखो, लोग लाने के लिए हमारे पास लोग होने चाहिए, मतलब हमारे पास लीड्स होने चाहिए। सबसे पहली चीज आती है, हमारे पास लीड्स होनी चाहिए, हमारे पास ऐसे सोर्सेस होने चाहिए जहां से हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। एंड आज के टाइम पे बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, उनको तरीके पता भी होते हैं बट वो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इसी रीजन की वजह से उनके पास लीड्स नहीं आती है। तो अगर आपको जानना है कैसे लीड्स आती है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देख के डेली बेसिस पे 30 से 40, इनफैक्ट 50 लीड भी जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास लीड्स होगी तभी आप बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। एंड आज के टाइम पे ये बहुत सिंपल तरीका है लीड्स को जनरेट करने का। जस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको सबर रखना होगा। ऑर्गेनिक लीड्स में आने के लिए टाइम लगता है, बट जब वो आती हैं तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है।
ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई ऑफलाइन काम नहीं हो रहा है, आपको कहीं जाना नहीं है किसी के पास, राइट। आपको किसी को घर घर जाके प्लान नहीं समझाना, आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन घर पे बैठे आप सारा कुछ कर सकते हो। तो अगर आपके पास तरीके हैं तो उन पे इम्प्लीमेंट करो, ताकि आप लीड्स को जनरेट कर सको। उसके बाद अगली चीज जो आती है, लीड्स हमारे पास होंगी, बट हम उनको इनवाइट कैसे करेंगे, पहली चीज आपको ये भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि इनविटेशन ही फर्स्ट इंप्रेशन होता है, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अपने इनविटेशन में गलती कर दी, अगर आपको इनविटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कभी भी जो है वो सामने वाले पर्सन को ज्वाइन नहीं करवा सकते हो। और इनविटेशन परफेक्ट एक बार में नहीं होता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डेली काम करना होगा, डेली वो चीज करनी होगी, तभी आप उस चीज में परफेक्ट बन पाओगे। क्लियर है? तो आपको इनविटेशन सीखना है, और आपको हर पर्सन को टाइम पे मीटिंग में बैठाना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो बीच में पर्सन को मीटिंग में बैठा देते हैं, जिससे उसको भी चीजें समझ नहीं आती हैं, और फिर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। तो आपको इनवाइट करना सीखना है कि हम अपनी मीटिंग के लिए, हम अपनी वीडियो के लिए उसको किस तरीके से इनवाइट करते हैं, क्योंकि इनविटेशन से ही आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। मैंने आपको बोला कि आपको सुपरवाइजर बनने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लीड्स, स्किल सेट, ये सारा कुछ। बट लीड्स आने के बाद भी क्लोजिंग तक, जब वो बंदा पैसे देगा, जब वो बंदा प्रोडक्ट परचेस करेगा, वहां तक पहुंचने के लिए भी तो काफी सारी चीजें आती हैं। सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप सुपरवाइजर लेवल डिजर्व करते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनविटेशन सीखना है। एंड इनविटेशन के बाद आपको सीखना है कि कैसे पर्सन्स को फनल में बैठाते हैं, कैसे उनकी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ये चीज। एंड उसके बाद अगली चीज आती है कि आपका जो भी सिस्टम है, आपके अपलाइन का कोई ना कोई सिस्टम रन होता होगा, जिसमें लाइव डे वन डे टू इस तरीके से फनल सिस्टम जिसको बोलते हैं, आपका फनल सिस्टम होता होगा। आप ट्राई करो कि आप उस फनल सिस्टम पे ही काम करो, आप रिकॉर्डिंग्स पे काम ना करो। क्योंकि अगर आप फनल सिस्टम पे काम करोगे तो दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि आप, सबसे पहली चीज कि आपका पर्सन उस वीडियो को स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि वो लाइव चलती है। सेकेंड चीज ये होता है कि सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है उसके बाद या नहीं कर रहा, वो आपको पता लग जाएगा कितना ज्यादा सीरियस है सामने वाला पर्सन। स्किप नहीं करेगा, टाइम पे ज्वाइन करेगा, राइट। उसके पास ऑप्शन एक ही है, क्योंकि उसको टाइम पे ज्वाइन करना और मीटिंग को अच्छे से देखना है। बट अगर आप रिकॉर्डिंग सेंड करोगे तो सामने वाला पर्सन स्किप कर देता है, अच्छे से देखता नहीं है, जिससे वो काम को समझ नहीं पाता, और फिर वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करता है। तो आपको अपने सिस्टम पे ही काम करना है। एंड एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं कर पाते हैं, 10 सीसी से थोड़ी कम सीसी कर पाते हैं, एंड वो है डिले प्रोसेस। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को डिले करते हैं। उनका कोई प्रोस्पेक्ट है, उसकी क्लोजिंग आज करनी है, तो वो उसकी क्लोजिंग कल को करते हैं। कोई फॉलोअप लेट करता है। देखो, अगर आप लेट सामने वाले से बात करोगे तो सामने वाला भी आपसे लेट बात करेगा, वो लेट ही ज्वाइन होगा, राइट। तो आपको ऑन टाइम पे सारी चीजें करनी है, आपको फॉलोअप में कोई डिले नहीं करना। क्योंकि अगर आप डिले करोगे तो सामने वाले के पास क्या पता और कोई पर्सन भी वो उससे कनेक्ट होकर उससे उसके साथ फॉरएवर को स्टार्ट कर लेगा, राइट। तो आपको किसी भी चीज में डिले नहीं करना, आपको सारी चीजें ऑन टाइम पे करनी है, अगर आप चाहते हो अपना लेवल भी ऑन टाइम पे करो, वरना आपका सुपरवाइजर लेवल जो है वो भी लेट हो जाएगा। तो आपको किसी भी चीज में डिले नहीं करना। क्लियर है? उसके बाद अगली चीज आती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी अपलाइन के साथ रखो। अपने अपलाइन के साथ जो भी आपका मेंटोर है उसके साथ बैठो भाई, उसके साथ पूछो सारी चीज, उसको बताओ। क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जिसने वो चीज अचीव कर रखी है जो तुम अचीव करना चाहते हो। आपका जो भी सीनियर अपलाइन है, आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, आप उससे पूछो कि सर कैसे कैसे करें, आप मुझे बताओ सारी चीजें। आपके काम के हिसाब से तो वो आपको बता देंगे, राइट। आप किस तरीके से काम करते हो, आपका क्या लॉ ऑफ एवरेज है, मतलब आपका क्या रेशो है, आप कितने लोगों को काम करके कितने एनरोलमेंट्स कराते हो, कितनी आपकी बिलिंग्स आती हैं, ये चीज आपके अपलाइन को बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो आपको उस तरीके से बता देगा। बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं कि हमारा अपलाइन तो बिजी होगा, हम कई सर को कॉल करें, सर तो बिजी होंगे, चैटिंग पे बात करते हैं। अरे भाई, चैटिंग पे बात नहीं करनी, वीडियो कॉल करो, सारी चीजें क्लियर करो। ऑन टाइम पे बात करनी है, तभी ऑन टाइम पे रिजल्ट आएगा। एक दिन भी लेट करोगे तो 7 दिन बाद आपको रिजल्ट आएगा उस चीज का, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। फिलो नहीं तोड़ना आपको किसी भी चीज का, ऑन टाइम पे सारी चीज आपको करनी है, प्रॉपर अपने अप्लाइन से कनेक्टिविटी रखनी है, वही आपको सारी चीज सिखाएगा। एंड उसके बाद होती है अगली चीज, और वो ये है कि देखो, आपको अगर ये लग रहा है ना कि सुपरवाइजर लेवल बहुत टफ है, तो सच में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये बताओ, क्या सुपरवाइजर आज के टाइम पे मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। हो सकता है मुश्किल आपको इसलिए लग रहा हो कि आपने आज तक 10 सीसी करी नहीं हो सकता है आपको मुश्किल इसलिए लग रहा हो कि आपके इधर उधर भी लोगों ने 10 सीसी नहीं करी है। बट एक बार सोच के देखो कि इंडिया में लोग एक दो सुपरवाइजर बनते हैं महीने में, कई हजारों लोग सुपरवाइजर बनते हैं आज के टाइम पे। तो तुम एक चीज सोचो यार, वो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ के तो नहीं आते कि सुपरवाइजर कैसे करना है,
सारी चीजें वो सीखते हैं, समझते हैं और करते हैं, राइट। बट वो करते हैं तब उनका होता है। आप सीख रहे हो इस वीडियो से, बट अगर आप करोगे नहीं तो आपका हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो चीजें रिक्वायर होती हैं, और वो मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो माइंडसेट ये रखो कि यार जब इतने सारे लोग कर देंगे तो हम भी कर देंगे, भाई बहुत इजी है ये तो। अगर आप इजी सोचोगे इस काम को तो आपको इजी लगेगा। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, राइट। तो आपको इस चीज को टफ नहीं लेना कि यार इतना मुश्किल है। अगर आपको सुपरवाइजर ही मुश्किल लगेगा तो आप मैनेजर कैसे करोगे? वो तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा फिर, राइट। तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि ये बहुत इजी है, हम कर देंगे, इतने सारे लोगों ने करा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं जो आज तक किसी ने करा ही नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज है वो आपको आसान आसान रखना अपने माइंडसेट में। यहाँ से आसान लगेगी, तुम कर भी लोगे उस चीज को। उसके बाद अगली चीज आती है कि आप पूरा अपने अपलाइन पे डिपेंड मत रहो। आप एक चीज बताओ, ये काम आपने स्टार्ट करा, पैसे आपने दिए, आप ही पैसे कमाओगे, आप ही ट्रिप पे जाओगे, कोई आपकी टीम का तो नहीं जाएगा आपकी ट्रिप पे, आप ही जाओगे, आप पैसे कमाओगे, आपके पास चेक आएगा, आपको फ्रीडम मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो काम कोई और नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, काम तो खुद ही करना पड़ेगा। बट बहुत सारे लोग अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं कि सर हमें अपलाइन हमारी लीड्स देंगे, हमारे अपलाइन हमारी क्लोजिंग करेंगे, अपलाइन हमारे फॉलोअप करेंगे। भाई करेगा, बंदा हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, बट डिपेंड नहीं होना है। वो मना भी कर सकते हैं, वो डिले भी कर सकते हैं। आप चाहते हो कि आपका लेवल अप डिले हो? नहीं ना। तो आपको इंडिपेंडेंट होना है भाई, वो भी एक इंसान है, उसने भी चीजें सीखी हैं, और सीख तुम भी सकते हो। जितना लेट सीखोगे उतना अच्छा लीडर नहीं बन पाओगे। फटाफट से सीखो, खत्म करो, इम्प्लीमेंट करो, फटाफट से रिजल्ट निकालो, क्लियर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने अपलाइन से हेल्प लेनी है, बट आपको अपलाइन पे डिपेंड नहीं होना है, क्लियर है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर पर्सन एक टारगेट लेता है कि उसको अपना सुपरवाइजर लेवल जो है वो 30 दिन में कंप्लीट करना है, राइट। हो सकता है आप भी टारगेट लेते हो कि आपको 1 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर करना है। पर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप वो करोगे जो दुनिया कर रही है, जो सारे लोग कर रहे हैं, तो भाई आपको अलग रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 30 तारीख है, आज 1 तारीख है, 30 तारीख तक मैं अपना सुपरवाइजर कर दूंगा। वो 30 तारीख का एक्शन प्लान बनाते हैं, बट आप अपना एक्शन प्लान बनाओ 20 दिन का। 20 दिन में नहीं हो सकता सुपरवाइजर, 10 दिन में नहीं हो सकता? हो सकता है ना, लोग करते हैं ना, 5 दिन में भी करते हैं, 2 दिन में भी करते हैं। तो आप अगर 20 दिन का टारगेट बनाओगे, सोच के देखो, अगर आपने 20 दिन में कर दिया और बाकी के 10 दिन में आप कितना ज्यादा काम कर सकते हो। मान के चलें, अगर आपकी 20 तारीख तक आपने 10 सीसी का टारगेट लिया, आपकी 8 सीसी होती है, और 2 सीसी करने के लिए आपके पास 10 दिन का टाइम होगा ना। तो माइंडसेट ये रखो कि 25 तक नहीं, सॉरी 20 तक आपको लेवल अप निपटाना है, बाकी के 10 दिन में काम करना है अगले मंथ के लिए। इस तरीके से काम करो। कुछ अलग करने की सोचोगे तभी तो कुछ अलग होगा, राइट। एंड ट्रस्ट में गाइस, सुपरवाइजर बनती है आपके, एक आपकी अच्छी इनकम भी अनलॉक हो जाती है, आप अच्छे स्टेबल इनकम भी करने लगते हो। एंड आपको बहुत सारी चीजें, आप अपनी टीम के सामने लीड बाय एग्जांपल बनते हो। क्योंकि सुपरवाइजर लेवल अप करना बहुत जरूरी है, मैनेजर का पहला रास्ता सुपरवाइजर ही है। एएस तो आपने कर लिया अपने पैसों से, बट सुपरवाइजर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको खुद ही से ही करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो इस चीज के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, सो मेरा इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मैंने आपको सिखा दिया है, बस माइंडसेट क्लियर रखो, जो चीज़ें रिक्वायर होती है उनको सीखो। कि प्रोस्पेक्ट अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन करे, हम उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, उनका कैसे आंसर कर सकते हैं, राइट। अगर हमारा प्रोस्पेक्ट कुछ पूछे तो अपलाइन के पास रोते हुए मत जाओ, सर वो बंदा ये पूछ रहा है क्या बताऊं। भाई सीखो उस चीज के बारे में, पहले से प्रिपेयर रहो। अगर आप वो चीज पूछेगा सामने वाला प्रोस्पेक्ट, तब आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, आपका प्रोस्पेक्ट बेकार होगा। तो आपको पहले से सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, ओके। सो लर्निंग पे फोकस करो, उसके बाद अर्निंग पे करो। एंड हर बंदे की मेहनत देखो, ये मत देखो कि उसने क्या अचीव करा है। अचीव करा है आप भी कर लोगे, बट अगर वो मेहनत करोगे तब, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड मेरे को इतना ही सिखाना था आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस आउट ना कर सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।